हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जिनका भी नेट या सेट क्लियर हो गया है उनको अब आगे क्या करना चाहिए। नेट सेट क्लियर होने के बाद हमें क्या करना है, मतलब आपको सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन अब कैसे करना है। सिंपल सी बात, जैसे कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का कंडक्ट कराया जाता है ना। तो इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है, नेट या सेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो जिनका भी नेट या सेट क्वालिफाइड है या जिनका नेट सेट क्वालिफाइड नहीं है उनको पहले तो प्रिपेयर करना है नेट या सेट के लिए, और जिनका नेट सेट क्वालिफाइड है उनको क्या करना चाहिए उस पर आज हम बात करने वाले हैं, है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का कंडक्ट कौन कराता है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी के द्वारा, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट और सेट है। तो मैं एक बार थोड़ा बात कर लेते हैं क्वेश्चन पैटर्न का, है ना, कि एग्जाम के जो पेपर्स होते हैं किस टाइप का आता है, पेपर्स के पैटर्न्स का बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम जैसे कि हम जानते हैं कि सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए दो पेपर्स होते हैं। पेपर वन आपका होगा, एक होता है पेपर वन जो कि होता है सीजीजी के, छत्तीसगढ़ का जीके होता है, या फिर छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज जिसको पेपर बोलते हैं। इसमें से आता है आपको 50 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन का ईच नंबर कितना होता है, 2। तो 100 नंबर का आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ जीके का पेपर, जो कि पेपर फर्स्ट है। उसके बाद पेपर सेकंड होता है आपका सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर में आपको देखने को मिलेगा, लिख देते हैं सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। ये 100 क्वेश्चंस रहेगा, दो मार्क्स का, और कितना हो जाएगा टोटल 200। तो कितना होगा टोटल 300 का आपका रिटर्न एग्जाम होगा। छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए दो पेपर देना है आपको। पहला पेपर है छत्तीसगढ़ जीके का जो 50 क्वेश्चन होगा, है ना, 100 मार्क्स का। उसके बाद पेपर सेकंड होता है जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, वो 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का। तो 300 मार्क्स का 300 नंबर का आपका आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बाद आपका इसके बेस पे आपको मेरिट सूची बनेगी, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपका नाम आएगा। तो इंटरव्यू होता है 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का आपको इंटरव्यू देना है। तो टोटल कितना हो गया 330। तो 330 मार्क्स में आपको जितना भी आपका नंबर मिलेगा इसके आधार पर मेरिट सूची बनता है, दोनों को मिला करके, है ना, 330 में, और उसके बेस पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में फिर सिलेक्शन होता है। क्लियर है अब? तो नेट या सेट क्लियर पहले करना है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देना है आपको छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के जो वैकेंसी जब आएगा तो। और पैटर्न क्या होता है, पेपर वन और पेपर टू मैंने डिटेल में समझा दिया। 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और 300 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम होता है। दो कंडीशन में होगा, पहले आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा, रिटर्न एग्जाम देने के बाद इंटरव्यू के लिए आपका नाम आएगा। इंटरव्यू में नाम होने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद आपका मेरिट सूची बनेगा, जिसमें रिटर्न एग्जाम का भी मार्क्स ऐड होगा और आपको इंटरव्यू का दोनों करके मेरिट सूची बनता है, और फाइनल ओवरऑल फिर मेरिट सूची आएगा, उसके बेस पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन होगा। अब हम समझते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें। मतलब इसमें जो दो पेपर्स होते हैं, पेपर वन छत्तीसगढ़ जी के, पेपर टू आपका सब्जेक्टिव पेपर, दोनों को अलग अलग एनालिसिस करेंगे कि हमें कैसे इन दोनों के लिए अप्रोच करना चाहिए, कैसे हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, जिससे हमें आसानी से हमारा एग्जाम क्लियर हो सके। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम देखेंगे छत्तीसगढ़ जीके की तैयारी कैसे करें, छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज की पेपर तैयारी कैसे करें समझेंगे। सेकंड देखेंगे सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कैसे करना है आपको, कि एग्जाम का पैटर्न का लेवल क्या हो सकता है, इसको भी समझेंगे। पेपर का लेवल कैसे रह सकता है इसको भी देखेंगे, और साथ में हम देखते हैं यहाँ पर सेट या नेट एग्जाम जब हमारा क्वालिफाइड हो चुका है तो फिर से सेट या नेट एग्जाम दे या ना दे। तो सबसे पहले तो हम इसी पे बात कर लेते हैं कि सेट या नेट एग्जाम हमें देना चाहिए क्या और नहीं देना चाहिए। तो मैं तो ये बोलूंगा कि सिंपल सी बात है, जिसका सेट एग्जाम क्लियर है उनको फिर से सेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर चाहें तो दे सकते हैं, बट अगर आपका सेट एग्जाम क्लियर है तो सेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका सेट एग्जाम क्लियर है तो आप नेट एग्जाम जरूर दें, नेट का एग्जाम दे, क्योंकि नेट एग्जाम देने से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो सेट एग्जाम क्लियर है तो आप नेट एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि नेट एग्जाम देने से आपके पास 2-3 बेनिफिट्स हैं। अगर आपका जेआरएफ हो जाता है, अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो आपको फेलोशिप मिलेगा, है ना, आपको क्या मिलेगा, फेलोशिप मिलेगा। तो आप पीएचडी के लिए आपको एक बेनिफिट होगा आपके लिए। तो आप नेट एग्जाम देने का पहला बेनिफिट। दूसरा है कि अभी हम लोगों ने देखा जैसे कि यूजीसी का नया रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत अब पीएचडी में एडमिशन लेना है कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में तो नेट एग्जाम देना पड़ेगा, है ना, थर्ड कैटेगरी। तो नेट एग्जाम तो आपको देना ही देना है। इसीलिए सेट अगर क्लियर है तो सेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेट एग्जाम देना है तो आपको फिर से उसका जो पेपर वन है उसको डिफरेंट है ना, वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में जो पेपर वन है क्या मैंने बताया, छत्तीसगढ़ का जीके आएगा। लेकिन सेट एग्जाम का पेपर वन जनरल एप्टीट्यूड है ना, रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा अगर सेट एग्जाम क्लियर है तो। लेकिन नेट एग्जाम का मैंने बेनिफिट मैंने बता दिया। अगर आपको सेट एग्जाम क्लियर है तो नेट एग्जाम दे सकते हैं। अगर नेट एग्जाम क्लियर है तो फिर अगर आप नेट क्वालिफाइड है, मतलब एलएस क्वालिफाइड है लेक्चरशिप के लिए, तो भी आप एग्जाम दीजिए नेट का, और जेआरएफ करने का ट्राई कीजिए।
अब जेआरएफ करेंगे तो आपको मैं जैसे बोला कि फेलोशिप मिलेगा पीएचडी के लिए, तो ये मैंने एक रफली आइडिया बता दिया कि एग्जाम किसको देना है नहीं देना है। अब हम एक एक करके इन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के जीके की तैयारी कैसे करें और सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कैसे करें, डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए फिर अब देखते हैं। अब सबसे पहला हमारा है छत्तीसगढ़ जीके पेपर फर्स्ट की तैयारी कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एग्जाम को देने के लिए बुक तो चाहिए है ना। तो सीजी जीके के लिए कौन सी बुक पढ़ें या फिर कौन से बुक खरीदें। तो आप लोग जैसे कि जानते होंगे बहुत सारे कोचिंग सेंटर के द्वारा बहुत सारे बुकों का पब्लिकेशन किया जाता है ना। तो आप उसको भी ले सकते हैं, जो भी आपको कंफर्ट फील हो, जो भी जिस भी बुक से आपको क्या है कंफर्टेबल, जो अभी आपको समझ में आता है वो बुक आप खरीद सकते हैं। बट मैक्सिमम यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हरीराम पटेल का बुक खरीदा जाता है, कॉम्पिटिशन एकेडमी का बुक खरीदा जाता है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं ना। तो जो भी बुक खरीदें आप, 2 बुक खरीदें। एक तो पहला उसका थ्योरी वाला बुक खरीदें, मतलब जैसे विशिष्ट अध्ययन वाला बुक खरीदें, और दूसरा उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वाला बुक खरीदें। 2 बुक तो खरीदना ही खरीदना, क्योंकि जो भी थ्योरी में आप पढ़ेंगे उसका क्वेश्चंस आपको लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2 बुक जरूर खरीदें, एक थ्योरी का खरीदें छत्तीसगढ़ के, जिसमें कल्चर हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हर एक चीज़ होना चाहिए। और दूसरा बुक क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वाला बुक होना चाहिए। सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के क्वेश्चंस उसमें होने चाहिए, जो भी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी उसमें अभी तक एग्जाम हुआ है। थ्योरी बुक में अगर हमारी राम पटेल की बात करें, 2 बुकलेट्स के फॉर्म में आता है, बुकलेट 1 और बुकलेट 2 इसमें डिटेल में दिया है, जिसको विशिष्ट अध्ययन बोला जाता है। आप उसको देख सकते हैं। अब जब बुक खरीद लेते हैं उसके बाद हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो खुद से बुक को एक बार पढ़ें, कोशिश करें कि अपने से सेल्फ स्टडी करें बुक को पढ़ने के लिए, है ना। उससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा कि आपको कितना समझ में आता है। जब तक आप अपने आप को एनालिसिस नहीं करोगे कि हमें कितना समझ में आता है, कितना हम समझ पाते हैं, तो आपको एग्जाम फिर प्रॉब्लम जाता है ना। इसलिए पहले क्या करना है, मेरे अकॉर्डिंग आप खुद से बुक को एक बार पढ़ें, अपने से कोशिश करें। कुछ भी डाउट्स होता है बुक में, अगर कुछ भी समझ नहीं आता है, तो उसके लिए क्या यूट्यूब में वीडियोज़ हैं, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे अलग अलग कोचिंग सेंटर के और अलग अलग लोगों के द्वारा पढ़ाया गया है। आप उसको देखें, वहाँ से आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, तो खुद से पहले तो बुक को पढ़ना है, उसके बाद यूट्यूब में वीडियोस देख लेना है। और मैं भी जैसे सेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा, सेट एग्जाम जैसे भी कंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, छत्तीसगढ़ को भी मैं भी पढ़ाने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ का वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अभी खुद से बुक को एक बार पढ़ना है, उसके बाद यूट्यूब में वीडियोस देखना है। यूट्यूब में वीडियोस देखना है, साथ ही साथ आपको सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ये 3 चीज़ आपको एक साथ करना है। बुक को खरीद लिए, बुक को खरीदने के बाद आपको बुक को पढ़ें, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ें उसको अगर समझ गए हैं तो डायरेक्टली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास जो बुकलेट है, सेकंड बुक जो मैंने बोला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खरीदना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम खरीदे हैं बुक, वो चैप्टर वाइज होना चाहिए, है ना। हर एक टॉपिक के साथ, जैसे नदियाँ हो गई है, कि छत्तीसगढ़ के कल्चर हो गया है, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री हो गया, इसका सेपरेट चैप्टर बना होना चाहिए। उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होने चाहिए जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो बुक को पढ़ना है, कुछ डाउट हो तो यूट्यूब वीडियोस देखो, यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ये 3 पैटर्न आप फॉलो करो, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर आपको पूरा समझ में आ जा रहा है, हर एक चीज़ आपको क्लियर लग रहा है लगभग, तो फिर आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आपको लिखा मैंने कोचिंग करें या ना करें, तो कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये सब चीज़ों से आप समझ पा रहे हैं तो। क्लियर है। सबसे पहले बुक खरीदें, खुद से बुक को पढ़ेंगे, है ना। पढ़ने के बाद यूट्यूब वीडियोस हो गया या फिर अदर ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को सीखे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। अगर इतना हम कर पा रहे हैं तो हमें कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। अब वो आपके ऊपर रहेगा, कोचिंग करना चाहते हैं तो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपके ऊपर डिसाइड में रहेगा, ठीक है। बट इन तीन ये जो मैं ऊपर का सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो पॉइंट बोला, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं पेपर का लेवल कैसे रह सकता है। अब हम सोचेंगे कि छत्तीसगढ़ जीके का पेपर का लेवल कैसा होगा, हमें आइडिया कैसे होगा कि पेपर टफ आ रहा है कि पेपर इजी आने वाला है। तो इसके लिए आप सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर के लेवल को समझने के लिए रिसेंट एग्जाम के पेपर को देखना है। जैसे मान लीजिए 2024 या 2025 में, है ना, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, तो छत्तीसगढ़ जो जीके का एग्जाम होगा, इसका पैटर्न लगभग कैसे होगा, कि इजी होगा कि टफ होगा, कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपको पता चलेगा रिसेंट एग्जाम के पेपर से। रिसेंट एग्जाम मतलब जो भी सीजी व्यापम के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, सीजीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस को आप देखें, तो जो भी रिसेंट में एग्जाम्स हो रहे हैं 1 से 1.5 साल के अंतर्गत, उन सब एग्जाम के क्वेश्चंस को देखें छत्तीसगढ़ का, कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जा रहा है, किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि रिसेंट एग्जाम से ही वैसा ही क्वेश्चन पैटर्न आपको भी देखने को मिलेगा, किसमें, छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। समझ में आ गया। तो रिसेंट एग्जाम को आपको देखना ही देखना है ना। जो भी एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें से चाहे पेपर कुछ भी हो,
आपको छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस को देखना है उसमें से कि कहाँ से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उसके बेस पे आप एनालिसिस कर पाएंगे कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा हो सकता है, किन किन टॉपिक से अभी रिसेंटली में एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखिए उसके पीछे मैं एक रीज़न बता देता हूँ, ऐसा करने के पीछे रीज़न क्या है। जैसे सीजी व्यापम की बात करें या फिर सीजी पीएससी की बात करें, इसमें ना कमिटीज़ होती हैं जिनके द्वारा छत्तीसगढ़ जीके का क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है, चाहे सीजी व्यापम हो कि सीजी पीएससी हो। तो जो कमेटी होती है उनको करीब करीब 1 साल 2 साल के लिए उनके पास है ना, उसमें सदस्यता रहती है, उन्हीं लोगों के द्वारा क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है छत्तीसगढ़ का। तो कहीं ना कहीं वो जो कमेटी है वो जो गठित कर रही है, जो अभी सेट कर रहा है क्वेश्चन पेपर छत्तीसगढ़ का, वैसा ही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा रिसेंटली में जो एग्जाम हो रहा है। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा फोकस करके पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। पढ़ना आपको सबको है ना, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं उतना आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ जीके को लेकर के। बट रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखने से आपको एक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, उसके बेस पे आप तैयारी अपना करते रहें, है ना। जैसे होता है कभी कभी उसका इकोनॉमिक्स जो आर्थिक सर्वेक्षण जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन कभी पूछा जाता है ना। अगर 1 साल का हम एनालिसिस करेंगे तो पूछा जा रहा है तो उस टाइम उससे क्वेश्चन आने की चांसेस रहती है। लेकिन अगर क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे से, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो इस टाइप से एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया छत्तीसगढ़ जीके के लिए कैसे पढ़ना है, बुक कौन से खरीदना है। सबसे पहले तो खुद से एक बार बुक को पढ़ना है, उसके बाद यूट्यूब वीडियोस देख लेना है अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है टॉपिक वाइज। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेंगे कोचिंग करना है कि नहीं करना है। अगर आपको लगता है इतना करने के बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोचिंग जरूर करें, है ना। अब पेपर का लेवल कैसे रह सकता है मैंने बता दिया। पेपर का लेवल के लिए आपको रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं पेपर, इसमें मैंने बताया था कि 50 क्वेश्चन आता है ना 2 मार्क्स के, मैंने बता चुका हूँ छत्तीसगढ़ का, आप इसको भी देख लेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं सेकंड पेपर, सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कैसे करें। सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कैसे करें, ठीक, अब देखते हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर के लिए कौन सी बुक पढ़ें, सब्जेक्टिव पेपर के लिए कौन सी बुक पढ़ें या कौन सी बुक खरीदें, तो आपको उन्हीं बुक को फॉलो करना है जिसमें आपने सेट या नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है। सब्जेक्टिव क्योंकि आपको सिंपल सी बात है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए, मतलब सेट एग्जाम या नेट एग्जाम आपने क्लियर किया हुआ है, तो उसी बुक को ही आप फॉलो करें जिसके थ्रू आपने सेट एग्जाम या नेट एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। उसको आप एक बार रिपीट करें, उसी नोट्स को फॉलो करें, हाँ उस नोट्स को एक बार पढ़ें, और जिससे क्या होगा आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, बुक का प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखते हैं पेपर का लेवल कैसे रह सकता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता है कि सब्जेक्टिव पेपर बहुत ईजी कॉन्सेप्ट आता है बेसिक नॉलेज के लिए, है ना, और कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन पेपर थोड़ा नेट लेवल के क्वेश्चन को पूछा जाता है जो थोड़ा टफ हो जाता है। तो अगर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है मतलब हम हर सिचुएशंस के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि क्वेश्चंस इजी आएगा कि क्वेश्चंस टफ आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों सिचुएशंस के लिए आपको तैयारी करके रखना है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जॉब है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पर कॉम्पिटिशन है। तो इस केस में आप ढिलाई नहीं कर सकते हम, है ना, हमें दोनों सिचुएशंस के लिए पढ़ना है। तो पहला क्या चीज़ है, बेसिक नॉलेज। तो बेसिक नॉलेज दोनों सिचुएशन के लिए मैं बोला ना, एक बेसिक नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए और सब्जेक्ट से रिलेटेड, और नेट लेवल का नॉलेज भी, मतलब नेट एग्जाम के लेवल का भी नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए बेसिक नॉलेज के लिए आप यूजी पीजी के बुक्स को पढ़ें। क्या करें, यूजी और पीजी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बुक को देखें, वहाँ से सिलेबस को ट्राई करें और क्वेश्चन सॉल्व करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे साइंस वालों के लिए मैं बोलूँगा, जो साइंस सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम दे रहे हैं उनको नीट या फिर जेई का, नीट या जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को या नीट या जेई से क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, क्योंकि नीट या जेई एग्जाम से आपको बेसिक्स अच्छा खासा क्लियर आपका हो जाएगा। तो पेपर का लेवल फ्लक्चुएट हो सकता है, इसके लिए आप 2009 का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, है 2014 से 17 के बीच वाला हुआ है उसको भी देख सकते हैं, 2019 से 2020 में जो एग्जाम हुआ है उसका भी क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो इनको भी देखें। तो क्वेश्चन कभी इजी आता है तो कभी टफ आ जाता है, कभी इजी आता है ना, तो ये नहीं बोल सकते क्वेश्चन इजी आएगा कि टफ आएगा। इसके लिए आपको दोनों सिचुएशंस में प्रिपेयर होना है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो, क्योंकि आप बोल नहीं सकते कि क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली कैसे आएगा, है ना। तो दोनों सिचुएशंस के लिए आपको बेसिक नॉलेज भी रखना है जो यूजी पीजी के बुक से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और साइंस वालों के मैंने बोला कि नीट जेई के क्वेश्चंस को भी एक बार देख सकते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, जो बेसिक नॉलेज के लिए। उसके बाद नेट लेवल का नॉलेज जिससे आप सेट या नेट क्वालिफाई किए हैं उस बुक को भी पढ़ेंगे। तो दोनों मिलाकर जब आप रेडी रखेंगे, आपका प्रिपरेशन रहेगा तो आपका एग्जाम जरूर अच्छे मार्क्स से आप क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद है सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने बताया ना 2009 में जो एग्जाम हुआ है, 2014 में जो एग्जाम हुआ है, 2020 में जो एग्जाम हुए हैं, तो जो भी एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है। ये सब मेरे आपको
मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सीजी सेट परीक्षा करके है, आप जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, जिसमें आपको ये सब क्वेश्चन पेपर एक एक करके अपडेट मैं कर दूंगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना है, नेट या सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड नेट या सेट में जो भी एग्जाम हुए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ सेट एग्जाम की बात करें 2013 में हुआ था, है ना, 2017 में, सॉरी 19, हाँ 17 में हुआ था, 18 में हुआ था, 19 में हुआ था। तो इन सब क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस एक बार कर लें, ठीक है। तो नेट सेट क्वेश्चन को भी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, इस चीज़ को भी याद रखना है। अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर को तैयारी करना है तो शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही बनाना होगा, हर एक चीज़ को आपको करना है। और ऑनलाइन सोर्सेज हो गया, यूट्यूब वीडियोज़ हो गए, इन सब का हेल्प लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बट हमें ये समझना है कि सब्जेक्टिव पेपर के लिए हम नहीं बोल सकते कि पेपर इजी आएगा कि टफ आएगा, उसमें आपको दोनों सिचुएशंस में प्रिपेयर होना चाहिए। आप ओनली नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके चले गए कि नेट का हाई लेवल का पढ़ के चले गए, क्वेश्चन बेसिक से आ जाता है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर बेसिक को पढ़े, यूजी पीजी की बुक को भी पढ़ के जाते हैं तो भी एक प्रॉब्लम सिचुएशन हो सकता है। तो आप दोनों कंडीशंस के लिए प्रिपेयर रहें, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनने की कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम समझना है हमें, है ना, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला चीज़ देखिए, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स, क्योंकि जो भी बुक हम पढ़ते हैं सेट या नेट एग्जाम को लेकर के, छत्तीसगढ़ जीके को लेकर के, उसको हमें अपने वर्ड्स में शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम उस 3 घंटे का एग्जाम है ना, एग्जाम में आप कितना नॉलेज रखते हैं, कितना आपको समझ में आया है, इस पर डिपेंड नहीं करता अगर आपका परफॉर्मेंस उस 3 घंटे में अच्छे से नहीं हुआ है। तो अगर आपका 3 घंटा अच्छा चला गया है ना, चाहे छत्तीसगढ़ जीके की बात करें, 1 घंटा छत्तीसगढ़ जीके का एग्जाम होता है आपका 1 आवर, और 2 घंटा आपको मिलता है आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए, तो ओवरऑल 3 घंटा आपको एग्जाम देना है। तो इस 3 घंटे में अगर आपका अच्छे से आपने प्रिपेयर किया है, प्रॉपरली शॉर्ट नोट्स आपका बना था जिसको आपने रिवाइज किया है, तब जा करके आपको क्लियर हो पाएगा। बाकी आपको नॉलेज कितनों भी कुछ रहे, अगर आप 3 घंटे में परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं तो फिर कोई मतलब का नहीं रह जाएगा, है ना। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है कि वो 3 घंटों में उन लोग अपना मेंटेन नहीं कर पाते अपना सिचुएशंस को, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। सेकंड, रिवीजन करें, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब रिवीजन कैसे करें, तो आप रिवीजन कुछ भी करते हैं, जैसे आज आपने कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ा, आप उसको 10 दिन या 15 दिन बाद देखें, अगर जब कभी दोबारा उसको रिवीजन करते हैं ना, तो जितना टाइम आपको पहले लगा था उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में, उससे कम समय लगना चाहिए। कम समय अगर लग रहा है मतलब आप उसको समझ गए हो, ये पॉजिटिव साइन है, इस चीज़ को समझें, है ना। अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट को आज पढ़ते हैं, उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन बाद जब उसको रिवीजन करते हैं, मतलब फिर से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, अगर आपको लग रहा है कम समय लग रहा है पहले आपको लगा था आधा घंटा उस चीज़ को समझने में, अब उसको 15 मिनट में आप कर पा रहे हैं, मतलब आप समझ चुके हैं उस कॉन्सेप्ट को और वो अच्छा है, आपके लिए बेनिफिशियल है, मतलब वैसा ही आपका तैयारी हो जाएगा। उसके बाद फिर से रिवीजन करेंगे तो फिर से कम समय लगना चाहिए। तो रिवीजन का सिंपल सा फंडा यही है कि समय कम होते जाना चाहिए, क्योंकि जितना कम समय आपको लग रहा है मतलब आपने उतना ही अच्छे उस कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ चुके हैं, यही है पॉजिटिव साइन तैयारी का, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस करें, सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब तक अपने आप को एनालिसिस नहीं करेंगे, कितना आपने पढ़ा है, उसका बेनिफिट्स कितना मिल रहा है, अपने आप को एनालिसिस तो आपको करना ही करना है कि आप जितना कोई भी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हैं, तो आपको समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, उसमें क्या कुछ कमी हो रही है, तो उसको कहाँ से आप कवर करके कंप्लीट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। अपने आप को एनालिसिस करना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। और जब अपने आप को एनालिसिस करेंगे, उससे आपको क्या होगा, धीरे धीरे करके आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ेगी। साथ में और क्या बोलूँगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने पे आप भरोसा रखें और कॉन्फिडेंस रखें, उसके बेस पे आप तैयारी करें, है ना। आपको डरना नहीं है एग्जाम को लेकर के, अपने सेल्फ एनालिसिस करते हुए अपने पे भरोसा रखें और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम का प्रिपरेशन करना है आपको। साथ ही साथ एक पॉइंट और, कैटेगरी पे डिपेंड नहीं रहे, मतलब अगर आप एसटी से हैं, अगर आप एससी से हैं, अगर आप ओबीसी से हैं, तो आप इसी पे डिपेंड मत रहिए कि मैं तो एसटी से हूँ, मैं तो एससी से हूँ, मैं तो ओबीसी से हूँ, मैं इतना नंबर लाऊंगा तो मेरा हो जाएगा। ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि रीज़न है इसी में प्रॉब्लम होती है। तो आपको जनरल कैटेगरी से क्वालिफाइड होना है, इस मानसिकता से आप पढ़ें तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन होने से। तो कैटेगरी पे डिपेंड नहीं रहना है, सेल्फ एनालिसिस करना है, अपने पे भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, जो भी हम पढ़ रहे हैं हम सही पढ़ रहे हैं, रिवीजन करते रहना है। रिवीजन जब करेंगे तो हमें कम समय लगना चाहिए, जब अगले बार रिवीजन करते हैं तो कम समय लगना चाहिए, हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। दूसरा, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि जब फाइनल एग्जाम होता है ना, उसके कुछ दिन पहले वो शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही आप रिवाइज कर पाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं पहले भी बोला हूँ कि आपको नॉलेज के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करना है ना, क्योंकि एग्ज़ाम हमें उस 3 घंटे में जो बना दिया एग्ज़ाम वही क्वालिफाइड होगा। नॉलेज कितनों भी रहे
लेकिन नॉलेज अगर आपके पास है, आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे हो, छत्तीसगढ़ जीके को अच्छे से पढ़े हो, तो आप जरूर एग्जाम में अच्छा करके आएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और जो सेकंड पेपर की तैयारी कैसे करें मैंने बताया, और फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, और लगभग हम लोगों ने क्या किया है, एग्जाम पैटर्न को भी समझ लिया, छत्तीसगढ़ का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कौन से पैटर्न में होता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ जीके जो एग्जाम होगा वो 1 घंटे का होगा, 1 आवर का होगा, उसके बीच में आपको गेप रहता है ना, उसके बीच में गेप रहेगा, उसके बाद आपको फिर उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर भी देना पड़ता है 2 घंटे का, जो 100 मार्क्स का होता है, जैसे मैंने बताया ऊपर में 50 मार्क्स का होता है। ये चीज़ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। सेपरेट वीडियो लेक्चर और अपलोड कर दिया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरे एग्जाम पैटर्न को लेकर के, छत्तीसगढ़ के जीके के सिलेबस को लेकर के। और मैं बता दूं, सेट एग्जाम जैसे क्लियर हो जाएगा, सेट एग्जाम जैसे कंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं सेपरेटली आपको छत्तीसगढ़ को भी पढ़ाने वाला हूँ, है ना। छत्तीसगढ़ जीके को हम पूरा क्लियर कर लेंगे, चाहे उसकी कल्चर हो, हिस्ट्री हो, हर एक चीज़ को हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जिनका भी नेट सेट क्लियर है उनको तैयारी में लग जाना है, और जिनका नहीं है वो भी नेट सेट क्लियर कर लें, उसके बाद आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, हर, है ना। तो जो भी तैयारी करेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर जरूर बनेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।